एग्रीकल्चर के अंदर स्क्वाड्स ऐड हुए हैं इन्फोर्समेंट के लिए, तो वो वहाँ एक कंट्रोल रूम है जिसको हम स्मॉग वॉर रूम कहते हैं। उसके अंदर ये डेटा बहुत ही क्लोजली मॉनिटर होता है और सुबह हम मीडिया स्मॉग अलर्ट भी जारी करते हैं और एक रात पहले हम बताते हैं कि सुबह की प्रिडिक्शन क्या होगी, कि जो विंड की डायरेक्शन है वो क्या होगी और क्या स्पीड होगी और कौन सी विंडो में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो 1373 हमारी हेल्पलाइन, जिसके अंदर आप रिपोर्ट करते हैं कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, और ग्रीन ऐप के ऊपर आप अपना AQI देख सकते हैं कि क्या आ रहा है। ये बात तो हो गई जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी। और जो AQI एवरेज था विंड का कॉरिडोर, जब ईस्टर्न कॉरिडोर एक्टिवेट होता है और उसकी स्पीड जो है की वजह से और उसकी डायरेक्शन की वजह से लाहौर जो है वो एनवेलप बन जाता है। तो उस पे हमने प्राइमरी स्कूल्स को बंद किया था और आपको मैंने कहा था इसको हम रीअसेस करेंगे और फिर हम नोटिफाई करेंगे मज़ीद अगर इसके अंदर एहतियाती तदाबीर हों। अब जो विंड का मामला है और ईस्टर्न कॉरिडोर का मामला है, वो किसी तरह भी, जैसे हम ट्रांस बाउंड्री कहते हैं, और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जब इंडिया के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात की तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो विंड फिनोमेना है इसके ऊपर कोई ह्यूमन इंटरवेंशन काम नहीं कर सकता जब तक कि दोनों अतराफ बॉर्डर के वो स्मॉग मिटिगेशन का जॉइंट प्लान उस पर काम ना करें। क्योंकि सीज़न में जब स्टबल बर्निंग होती है बॉर्डर के इस तरफ भी और उस तरफ भी, उसके लिए पहली दफ़ा सुपर सीडर दिए हैं पंजाब गवर्नमेंट ने 60% सब्सिडी के ऊपर, ताकि तमाम फार्मर्स सुपर सीडर इस्तेमाल करें और मुंजी को ना जलाएं। लेकिन हम समझते हैं कि हमारे फार्म से जो धुआं उठ रहा है उससे हमारा ही फ़ायदा हो जाए, दूसरों के फेफड़े जलें तो कोई बात नहीं, दूसरों के बच्चों की सेहत ख़राब हो तो कोई बात नहीं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि हम बहैसियत कौम और एक ह्यूमन नेचर है कि हम अपने घर का कूड़ा उठा के अपनी ही गली के बाहर रख देते हैं। वह हमारा घर साफ़ रहे, बाहर जो है वो गंद फिरता रहे। सुबह टूथब्रश कर रहे होते हैं तो पानी खुला हुआ होता है, बत्तियां जली होती हैं, बत्तियां बंद करने की आदत नहीं है, पानी की टूटी बंद करने की आदत नहीं है। अपना जो प्लास्टिक पे बैन है पिछले 6 माह से पंजाब के अंदर, लेकिन फिर भी इस्तेमाल जारी है, जिसके ऊपर हमारा EP इन्फोर्स करता है, सील करता है। 75 माइक्रोन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम चीज़ें आगाही से होती हैं। अब बात यह है कि जो पिछले 4 दिन का AQI है उसमें जो विंड कॉरिडोर, ईस्टर्न कॉरिडोर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो भी हमारी तरफ थी, जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था। तमाम इंटरनेशनल वेबसाइट्स के ऊपर भी ये प्रेडिक्शन हुई थी और उसी के मुताबिक जो स्मॉग अलर्ट हम मीडिया को सुबह देते हैं, उस विंड की डायरेक्शन भी बताते हैं, वो सब आपको मालूम है। और यहाँ जो जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ उनको भी दे दें। और ये मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपने मास्क आज के AQI के ऊपर नहीं पहना हुआ तो आप मीथेन को इनहेल कर रहे हैं जो आपके लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये मीथेन, इस वक्त हम कोई हवा नहीं इनहेल कर रहे, हम मीथेन गैस को इनहेल कर रहे हैं और वो हमारे रिस्क पर 900 पेशेंट कल हस्पताल के अंदर दाखिल हुआ है इन एडिशन, जो कि सिर्फ लाहौर में, और वो सिर्फ और सिर्फ गले की ख़राबी, रेस्पिरेटरी डिजीज़, सांस की तकलीफ़, जिसमें बच्चे और बूढ़े शामिल हैं। 900। तो अगर आप उस 900 में शामिल नहीं हो, 900 से ज़ायद, और अगर आप उस 900 से ज़ायद में शामिल नहीं होना चाहते तो मेरी शहरियों से भी अपील है कि पहली बात तो ये है कि खुदारा घरों से बाहर ना निकले। मतलब हमने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को छुट्टी दी है और कल पैकेजेस मॉल के अंदर और दूसरे ओपन जगहों के ऊपर बच्चे जो थे वो फैमिलीज़ जो थी लेकर गई हुई थी। हमने ऑनलाइन किया है, हमने स्कूलों में छुट्टी नहीं दी। इस फ़र्क को समझें। स्कूल्स भी इंतज़ामात करें कि बच्चों को आप ऑनलाइन स्कूलिंग की तरफ लेके जाएं, जैसे हमने कोविड के अंदर किया हुआ है। आज का AQI सुबह के वक्त 1100 से तजावुज़ किया। विंड की डायरेक्शन जो थी आज ईस्ट टू वेस्ट रही, और आज जो फिनोमेना था वो साउथ टू वेस्ट रही, नॉर्थ रही, और साउथ टू नॉर्थ रही, और ईस्टर्न कॉरिडोर एक्टिवेटेड रहा इसके साथ। और इसकी वजह से इंडिया में राजस्थान, बेकनहार, जयपुर और उधर से हवा की जो डायरेक्शन थी वो सदर्न पंजाब की तरफ आई, जिसके अंदर हमारी जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट है वो वर्स हिट है इस वक्त। उसका जो AQI है वो 800 से ज़ायद तजावुज़ कर गया है। और ये साउथ की जो फिनोमेना है, इसमें
हमारी गुजरांवाला भी डिस्ट्रिक्ट इस साइड पे इफ़ेक्ट हुई है। सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हमारी बहुत इफ़ेक्ट हुई हैं। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट इस वक्त हाईएस्ट AQI है पाकिस्तान में। और जो मुल्तान, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला जो और लाहौर इटसेल्फ इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। और आज का जिस तरह मैंने आपको बताया AQI जो है वो 1150 पे रहा। जब ये ड्रॉप करता है, जब वो डायरेक्शन चेंज होती है तो ये ऑसिलेट करता है बिटवीन 170 टू 250, लेकिन कल के दिन में ये 500 तक एवरेज में रहा है, जो कि इट्स वेरी डेंजरस। और उस पे हमने ये फ़ैसला किया है कि एक तो हमने ये जो मास्क है जो मैंने आपके सामने पहना हुआ है, ये इसको लाजमी करार दे दिया गया है। और इसमें देर सिर्फ ये और इतनी लगती है मास्क पहनने में, दिस इज़ इट। और आप उन तमाम चीज़ों से बच जाते हैं जो कि डायरेक्टली आप इनहेल कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हमने प्राइमरी स्कूल जो बंद किए थे आज और पिछले 4 दिन का, और अगला जो प्रेडिक्शन हम देख रहे हैं एयर विंड की और एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो हम हायर सेकेंडरी तक तमाम स्कूल जो हैं उनको बंद कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी तक A लेवल्स। और उसमें जो डिविजन्स हैं वो हम ये स्कूल्स की जो बंदिश है ये सिर्फ लाहौर नहीं है, बल्कि ये स्कूल की जो बंदिश है वो गुजरांवाला, लाहौर डिवीज़न, फैसलाबाद डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न है। तो ये जो AQI है, और क्योंकि ये जो सर्दर्न के अंदर हवा का डायरेक्शन है पाकिस्तान में, ये इसी तरह बरकरार रहेगा अगले एक हफ़्ते तक। तो हम अगले संडे 17 नवंबर तक गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के अंदर स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। और ऑनलाइन का ये मतलब है कि स्कूल में छुट्टी नहीं है, बल्कि हम सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल्स तक, A लेवल्स तक हम स्कूल्स को ऑनलाइन कर रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीज़न के अंदर हम ये ऑनलाइन स्कूल्स कर दिया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि हम 50% जो प्राइवेट और पब्लिक ऑफिसेज़ हैं उनको हम ऑनलाइन करने का फ़ैसला किया है। और वर्क फ्रॉम होम जैसे हम कोविड में करते थे उस तरह करने का फ़ैसला किया है। ये महकमे ख़ुद डिसाइड करें, ऑर्गेनाइजेशन ख़ुद डिसाइड करें कि वो कौन सी वर्कफोर्स को 50% आने को कहें और 50% ऑनलाइन करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात कि हम जो सरकारी दफातर हैं, और मैं इसी तरह रिक्वेस्ट करूँगी प्राइवेट सेक्टर से भी कि वो जो मीटिंग्स हैं, हमने आज से सरकारी ऑफिसेज़ में जो नोटिफिकेशन आएगा कि जो मीटिंग्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जूम पे होंगी, कि आप एक दफ़ा ऑफिस आ गए तो आप अपनी सारी मीटिंग, आपने किसी और दफ्तर में भी जाना है तो आप जूम पे करेंगे। तो हम इसको गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन आप लोग अपने प्राइवेट ऑफिसेज़ में मैं रिक्वेस्ट करूँगी 17 तक, पूरा हफ्ता 17 नवंबर तक ऑनलाइन का फ़ैसला किया गया है और जूम मीटिंग्स का फ़ैसला किया गया है। तो ये 4 चीज़ें आज हम नोटिफिकेशन अभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का जो नोटिफिकेशन है EPA का वो निकल जाएगा। हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑनलाइन, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीज़न में 50% जो वर्क है वो ऑनलाइन, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, और जूम मीटिंग्स को जो है वो मस्ट करार दे दिया है। और ये मास्क, मेरी गुजारिश है कि ये 4 चीज़ें तो वो हैं जो हम लोगों ने नोटिफाई की हैं, लेकिन ये मास्क लाजमी करार दिया गया है। आप अगर कहीं भी जाएं, बच्चों को बिल्कुल बाहर ना निकालें, खिड़की दरवाजे बंद रखें। अगर बहुत ज़रूरी है, दफ्तर जाना है जो कि आप 50% में आते हैं, तब भी आप मास्क का इस्तेमाल करें। जो हमारी सेफ सिटी कैमराज़ हैं उसके साथ और जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी मदद के साथ हम जो मोटर बाइक पे लोग हैं उनको भी हम ये मैंडेटरी करार दे रहे हैं और उसकी इन्फोर्समेंट करेंगे। लेकिन इन्फोर्समेंट एक हद तक की जा सकती है, जो रियलाइजेशन है वो आप लोगों को ख़ुद होनी चाहिए। जो बूढ़े लोग हैं वो बिल्कुल घर से बाहर ना निकलें, जिनको वैसे ही प्रॉब्लम है, ब्रोंकाइटिस की, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। ये एक ऐसा विंड फिनोमेना है और एक ऐसा कंपोनेंट है फॉग का क्रिटिकल, जिसके ऊपर काबू पाना इस वक्त
जो वेदर कंडीशन है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो विंड की डायरेक्शन है, वो उसी तरह रहेगी अगले पूरे 10 दिन। अगर इसमें कोई तब्दीली आती है तो हम इसको अगले संडे नवंबर को रीअसेस करेंगे और उसके बाद हम फर्दर जो हमें करना पड़ा हम उसको, क्योंकि हमें इस वक्त जो हालात हैं उसमें प्राइम हमारी जो फोकस है और हमारे लिए जो इस वक्त कंसर्न है वो हेल्थ है। जो सेहत का मामला इस वक्त हुआ है, इसकी जब विंड विंडो जब इंक्रीज़ करती है और AQI तजावज़ कर जाता है 1000 से, तो वो हेल्थ के लिए बिलमुज़र सेहत है और वो कैंसरस है। मीथेन इनहेल करने से हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो जो हेल्थ इस वक्त प्राइम फोकस है। इससे पहले सिर्फ 3 माह में मैनेजमेंट होती थी, जो अभी हमारी इस फेज़ में हम स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने पिछले 8 माह में वो मिटिगेटिंग मेजर्स किए हैं और वो जारी हैं। हमारी कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर इस वक्त विजिलेंस जारी है, हमारी स्टबल बर्निंग पे विजिलेंस जारी है, और हमारी जो भट्टे हैं उस पे जारी है, हमारी ट्रांसपोर्ट पे जारी है। लेकिन मैं दोबारा अपील करूँगी कि जब तक आपको आपकी ज़िम्मेदारी का, मुझे मेरी ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं होगा, तो ये हम इकट्ठे हुए बगैर इस मेहनत से नहीं लड़ सकते। मीडिया से मैं एक तो शुक्रिया भी अदा करूँगी आप सबका कि आपने जब से ये स्मॉग का सीज़न शुरू हुआ है और ये जो एक विंड फिनोमेना है, इसके ऊपर जो हमारे अलर्ट भी जारी होते हैं, मीडिया ने अपनी कैंपेन्स भी स्टार्ट की हुई हैं और हमारी भी कैंपेन्स को वो चला रहे हैं। तो आप लोग खुद भी डिफरेंट चैनल्स ने, डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने भी ये कैंपेन शुरू की हुई है। हम उनके साथ पार्टनर भी कर रहे हैं, आप हमारे साथ भी पार्टनर करना चाहते हैं। जितनी आगाही हो वो कम है, इसलिए हम सब मिल के, तमाम स्टेक होल्डर मिल के इंशाल्लाह इस पर काबू। मैडम, ये तो बड़ी खुशहाल बात है कि पंजाब हुकूमत ने जो है वो की तरफ से एक लेटर लिखा जाना था इंडियन गवर्नमेंट को, उसके बारे में क्या अभी तक? आज वो लेटर फॉरेन ऑफिस हमारे चला जाएगा और वो लेटर मैं आपसे भी शेयर कर दूँगी, जो कि फॉरेन ऑफिस फिर उसको लेटर को अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए इंडिया से आप दोनों कर बात है कि पंजाब हुकूमत ने अब जो एक्शन उनको लेने चाहिए थे वो फौरी तौर पर ले लिए गए हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम मोटरवे पे लाहौर सियालकोट जाए तो वहाँ पर मुंजी को अभी भी जो है वो आग लगाई जा रही है और गुजरांवाला डिवीज़न बनता है ये, तो दोनों तरफ में। तो तीसरा मेरा ये सवाल है कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, इस वक्त सांस के जो मरीज़ हैं उनकी कितनी तादाद जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अस्पतालों में दाखिल हो चुकी है? देखें, अभी 900 तो बता दिया आपको और उस पर मज़ीद इमरान साहब आपको तफसील बताएंगे जो आपको चाहिए। लेकिन जो आपने स्टबल बर्निंग की बात की, आपने बिल्कुल ठीक बात की। इसमें 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो है गैर ज़िम्मेदारी का, एक फैक्टर हमारी तरफ से अरेस्ट भी हो रहे हैं, हमारी तरफ से जलती हुई फसलों को रोका भी गया है, हमारी स्क्वाड्स पहुंची हैं, एक्शन हुआ है, उनके खिलाफ FIRs कट रही हैं, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। मेरी कोर्ट से भी गुजारिश होगी कि ये मामला मतलब आज हम अरेस्ट करते हैं, कल उनकी बेल हो जाती है, तो ये मामला हम उस कानून को भी तब्दील कर रहे हैं। जो स्टबल बर्निंग का कानून है उसमें भी कुछ सुखम हैं जो हमें अब पता चले, क्योंकि हम अरेस्ट करते हैं, अगले दिन वो फिर छूट जाते हैं, तो उसको भी हम अमेंड कर रहे हैं और उसको भी हम चेंज कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें ये ज़रूर बता दूं कि अच्छी खबर तो ये है कि राइस की जो हार्वेस्ट है वो 66 लाख एकड़ के ऊपर हुई है और उसमें 6 लाख का इजाफा है इस साल। तो एक तरफ अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको गैर ज़िम्मेदाराना तौर पर देखा जा रहा है तो वो मुंजी जला रहे हैं, उतनी ही एकड़ पे मुंजी जो है वो एक्स्ट्रा इस साल जलेगी। लेकिन ये भी मैं बताऊं कि जहां हमने 1000 चीफ मिनिस्टर पंजाब ने सुपर सीडर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो अपने सुपर सीडर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो हमें फार्म्स पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ वीडियोस भी शेयर करती हूँ अभी कि वो भी लेकिन जो नहीं इस्तेमाल कर रहे उन पे इन्फोर्समेंट हो रही है, उनके ऊपर सर्विलेंस हो रही है। लेकिन जब तक ये ज़िम्मेदारी फार्मर्स खुद नहीं समझेंगे, क्योंकि जो सुपर सीडर है वो खाली स्मॉग का मामला नहीं है, वो आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी फर्टिलाइज़र एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी क्रॉप की एफिशिएंसी बढ़ाता है, आपकी यील्ड बढ़ाता है, क्योंकि वो साथ ही सो करता है, साथ ही फर्टिलाइज़र डालता है और साथ ही स्ट्रॉ को कट करता है। ये 3 चीज़ें करता है और हमारा टारगेट 5000 का है। इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये प्रोग्राम मार्च में शुरू किया था,
अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो गई थी, लेकिन अब जिस तरह बनता जा रहा है हम उसी तरह देते जा रहे हैं। मैं 1 मिनट इसमें थोड़ा सा कर दूं। जैसे अभी मैडम सीनियर मिनिस्टर आपसे बात करी थी, मार्च में ये हुकूमत आई थी जी, और जी मैंने ऑन किया हुआ, मार्च में ये हुकूमत आई थी, और आप अल्लाह के फजल से हमारी गवर्नमेंट की डायरेक्शन को देखें कि मार्च से ही ऑनरेबल सीनियर मिनिस्टर साहबा ने इस ड्राइविंग सीट को संभाला, और मैडम मरीम नवाज साहबा की इंस्ट्रक्शन पे मुसलसल इस पे काम हो रहा है। और पहले क्या हुआ करता था कि पहले जब सर पे क़यामत आ जाती थी तो उस वक्त हम इस काम का आगाज़ करते थे, लेकिन आपकी पंजाब गवर्नमेंट ने हिस्ट्री में पहली मरतबा इस इशू को इंतहाई सीरियस लिया, जिस पे मैं मरीम नवाज साहबा का और ख़ास तौर पे सीनियर मिनिस्टर मरीम औरंगज़ेब साहबा का इंतहाई मशकूर हो, और महकमा गवर्नमेंट ने इसमें लीड ली, और सिर्फ एक महकमे ने नहीं, एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच के तहत मुसलसल तमाम अलाइड्स डिपार्टमेंट को साथ लेके एक स्मोक की एक बाकायदा पॉलिसी बनाई गई, जिसका हेल्थ भी एक पार्ट है। हर महकमे को अपना होमवर्क जो है वो मार्च और अप्रैल में दे दिया गया था, और मार्च और अप्रैल से लेके अब तक डिपार्टमेंट्स जो हैं उस पर काम कर रहे हैं। और अगर सोचें कि इतना काम ना हुआ होता तो आज क्या पोजीशन होती, तो अल्लाह के फजल करम से जो इससे नबरदस्मा होने के तमाम मैयर्स हैं उनको लिया जाएगा। अभी मुझे सीनियर मिनिस्टर साहबा ने मीटिंग के दौरान हिदायत की है कि चूँकि पेशेंट्स ने अब आना है और आना शुरू हो चुके हैं, तो जो एंटी एलर्जी है इसको मार्केट में अवेलेबल करने के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ, और किसी किस्म की भी जो मेडिसिन की शॉर्टेज है उसको बिल्कुल कबूल नहीं किया जाएगा। हमारे अस्पतालों में प्राइमरी सेकेंडरी हॉस्पिटल्स जो है उनके अंदर EMR सिस्टम मौजूद है, हमारे पास तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिजिटलाइज मरीम नवाज साहबा की गवर्नमेंट ने कर दिया हुआ है। और जो बात अभी आपको सीनियर मिनिस्टर साहबा ने कही कि 900 के करीब पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं हमारे टर्शी केयर हॉस्पिटल्स में, और ऑल अक्रॉस द पंजाब इतने ही पेशेंट्स जो हैं हमारे प्राइमरी सेकेंडरी की फैसिलिटीज़ में रिपोर्ट हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेशेंट सिर्फ इतने हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पेशेंट्स हॉस्पिटल में रिपोर्ट नहीं भी करते, बहुत सारे अपने गली मोहल्लों में GPs के पास चले जाते हैं। तो इससे आप इसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा कर सकते हैं। मेरी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है अपने जो भी लोग देख रहे हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे अपनी हालत के बदलने का। तो प्लीज़ हुकूमत पंजाब अपनी तमाम तर सलाहियतों से काम कर रही है, लेकिन ये उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक आपको अपने बच्चों को बचाने का ख्याल खुद से नहीं होगा। तो जो बाइक्स पे लोग फिरते हैं, फॉर एग्जांपल अपने बच्चों को पूरी एहतियात करवाएं। अगर छुट्टियां दी गई हैं, छुट्टियां ऑनलाइन काम करने के लिए कहा गया है, तो उसका मतलब ये नहीं है जैसे मैडम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम लोग जो है वो मॉल्स में चले जाएं और जो है वो पार्कों में जाके सैरें करें। तो ये जो अगला एक हफ्ता 1.5 हफ्ता है, ये इसमें इस मामले को करके देखा गया है। तो प्लीज़ मेरी भी शहरियों से अपील है कि हम आपके लिए तमाम तर मैयर्स लेंगे। हम मरीम नवाज साहबा की हिदायत पर जो है वो एक कैंपेन भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी की जाएगी, और तमाम लोगों को मास्क की अहमियत जो है डेफिनेटली उससे अवेयर किया जाएगा। तमाम तर अरेंजमेंट्स तमाम प्राइमरी और सेकेंडरी के और टीचिंग अस्पतालों में तमाम तर मेडिसिन मुहैया कर दी गई हैं जी, और मरीम साहबा की हिदायत पर हर हस्पताल में स्मोक काउंटर इस्टेब्लिश कर दिया गया है, और तमाम पेशेंट जो हैं उनको मुकम्मल इलाज मुआवजा जो है अल्लाह के फजल करम से फराहम किया जाएगा। लेकिन दरख्वास्त सिर्फ इतनी सी है कि मर्ज फैलने से पहले एहतियात करना जो है वो बड़ा बेहतर होता है। तो खुदारा इसकी एक ही एहतियाती तदबीर है कि ये जो मास्क ये आपको मेरे हाथ में नज़र आ रहा है, इस एक मास्क से, इसके इस्तेमाल से आप अपनी लाइफ और अपने बच्चे की लाइफ जो है उसको बचा सकते हैं। एक सेकेंड, आप ये ज़रा मैप दिखाएं, AQI वाला आज का 3rd नंबर वाला दिखाएं। ये आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है देखना कि आज साउथ से नॉर्थ जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हमारी, ये वाला, ये अगर आप बड़ा कर दें तो ये आप पूरा देखें कि ये मैं आपको ये आपको सुबह मैंने भेजा भी है, ये मेरे हाथ में भी है कि ये सारा साउथ से नॉर्थ की तरफ और ईस्टर्न कॉरिडोर्स जो है वो आ रहा है, वो हवा की, ये देखें ये सारी विंड हमारी, ये आप देख रहे हैं अगर, तो ये हमारी तरफ, ये इंटरनेशनल वेबसाइट है जो मैं रोज़ सुबह मीडिया को भी देती हूँ। इसी तरह अगर आप दूसरा वाला दिखाएं, एरोज़ वाला, अगर आप ये मैप देखें, वापस जाएं, एरोज़ वाला दिखाएं, ये सेकंड, ये देखें, ये सारा जो एरोज़ हैं ये सारे ये सारे नहीं, ये नहीं, ये दूसरा वाला दिखाएं जो आपको एरोज़ आखिरी वाला, ये वाला, ये अगर आप देखें तो पूरी विंड की डायरेक्शन, अब आप वो देखें राइट से लेफ़्ट ट्रैवल हो रही है, स्पीड दिखा रहा है विंड की, और ये
सारे एरोज़ हमारे साउथ से नॉर्थ और हमारी तरफ ईस्टर्न कॉरिडोर जो है जी भारत से ये, और सारी इस दफ़ा आज पिछले 3 दिन से जो हमारी सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो बहुत ही अफेक्टेड हैं इससे। मुल्तान इज़ बैडली अफेक्टेड। मुल्तान में भी रहने वाले शहरियों से मेरी दरख्वास्त है कि ये आप लोग भी मास्क का इस्तेमाल लाजिम करें। स्कूल्स को वहाँ भी बंद कर दिया गया है, ऑनलाइन कर दिया गया है सॉरी, और जो वर्क फ्रॉम होम है वो भी हमने वहाँ इम्प्लीमेंट किया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट आपको दिया भी है मैंने सुबह सबको। ये आप लोग भी सबसे ज़्यादा इसमें आगाही फैलाने, क्योंकि जो आप लोगों की बात का असर होगा इंशाल्लाह हम लोग मिलकर ये सारा कुछ मैनेज करेंगे और इंशाल्लाह बेहतरी होगी। लेकिन ये एक विंड कंपोनेंट है जिसको जो हाथ से बॉर्डर से आ रहा है। एक 50% जो हाजिरी है उसको कम किया जाएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हम देखते हैं कि एग्जीक्यूशन का मसला रहता है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाती। इस पर जहाँ कहीं भी कोई इशू आता है तो उसके बाद फिर नया एक इशू खड़ा होता है। तो इस तरह के इन कायल करने के लिए देखिए ज़मीर का जागना बड़ा इम्पोर्टेंट है और ज़मीर को मैं अपील ही कर सकती हूँ जगवाने के लिए। बाकी हमने पॉलिसी बना दी है, हमारा नोटिफिकेशन हो गया है, 50% ऑनलाइन है, जूम के ऊपर मीटिंग है जो कि लाजिम करार दी गई है। मास्क पहनना मैं इल्तजा कर सकती हूँ, अपील कर सकती हूँ, इन्फोर्स कर सकती हूँ। आगे जो है वो इंसान के हाथ में अपना खुद ज़िंदगी है। आपने 8 माह से बताया कि काम से हुआ, अच्छा काम हुआ, अमल दरामद भी हुआ, कुछ किसी जगह पे नहीं भी हो सका। 8 माह के अंदर कोई आपने लॉज के अंदर कोई अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश की? क्योंकि सजाएं बहुत कम है इसकी, ना होने के बराबर है। एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा, आपके जो ग्रीन एरिया लॉकडाउन, अब तो खैर सारा शहर ही लॉकडाउन है, लेकिन ग्रीन एरिया स्टेशन की तरफ अगर आप जाएँ और जिधर जिधर ग्रीन लॉकडाउन लगा हुआ था वहाँ पे कोई ऐसा बंदा मुझे नज़र नहीं आया कि जो ऑब्जर्व कर रहा हो और वहाँ पे क्लियर वायलेशन है। ना ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे किसी को रोक रही है, ना आपकी कोई एनवायरनमेंट की टीम है। मेरी राजा साहब से भी गुजारिश है कि जितने ग्रीन एरियाज लॉकडाउन थे वहाँ पे वायलेशंस हैं, वायलेटर्स हैं, उसके ऊपर क्या कुछ सजाएं हैं या नहीं है, और जो अमेंडमेंट्स आप कोई ला रहे हैं अभी कि नहीं ला? देखिए, आपने पहले सवाल किया कि जो हमारा लेजिस्लेटिव या रूल्स में तब्दीली या कवानीन में तब्दीली है, तो हमने आते ही जो पहला काम किया, क्योंकि शॉर्ट टर्म के जो स्टेप्स थे वो सारे लेजिस्लेटिव थे, वो सारे रूल्स में तब्दीली थी, चाहे वो प्लास्टिक की यूज़ की रजीम हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल एक्ट की रजीम हो, चाहे वो व्हीकल एमिशन की रजीम हो, जिसमें पहली दफ़ा व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लॉ में अमेंडमेंट करके उसमें लाजिम करार दिया गया है। 3 दफ़ा के चलान के बाद गाड़ी का इम्पाउंड होना और क्लैंप होना, उसके कवानीन में तब्दीली है मोटर एक्ट के। और इसके साथ साथ जो हमारी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है उसका जो एक्ट है, जिस एक्ट के तहत वो काम करती है, उसकी कंप्लीट लेजिस्लेटिव ओवरहॉलिंग है। उसमें फोर्स की एडिशन, उसमें स्कॉट्स की एडिशन, उसके अंदर फ़ाइन की और उसके अंदर इन्फोर्समेंट की जो रजीम है उसकी कवानीन की तब्दीली है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जिस तरह मैंने अब आपको कहा कि अब पता चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि जो स्टबल बर्निंग है उसके ऊपर जो कानून है उसको मज़ीद सख्त करने की ज़रूरत है, और किस तरह वो बेल्स ना हों, क्योंकि ये हेल्थ का मामला है, ये एक जुर्म है मुंजी जलाना, उसकी इन्फोर्समेंट कैसी हो। तो हमने आते ही जो पहला फेज़ था वो सारे का सारा इन कवानीन और रूल्स में अमेंडमेंट थी, जिसकी वजह से ये जो इन्फोर्समेंट है ये इतनी मौसर रही जो पिछले 8 माह की है। और दूसरा आपका सवाल, जी वायलेशन जो हो रही है वो हमारी वायलेशन जो हो रही है उसमें हमारी अच्छी इन्फोर्समेंट भी हुई है। मतलब अगर आप शिमला पहाड़ी के 1 किलोमीटर की तरफ देखें तो उसमें हमारी नादरा ऑफिस के बाहर इन्फोर्समेंट हुई है। स्टेशन के बाहर अगर मामला है तो वो हमारा सेफ सिटी और ट्रैफिक वाले देख रहे हैं, उनको मैं भी कह भी देती हूँ। 1373 के ऊपर हमारे पास जितनी शिकायतें आती हैं वो सारी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, जो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो साथ काम कर रहे हैं। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि हमने सब कुछ कर लिया। मेरे ख्याल में अभी बहुत काम बाकी है, बहुत काम। बीजिंग को 1998 में काम शुरू किया, पिछले 2 दिन छोड़ दें तो बीजिंग नंबर 1 पे था। तो ये बात वो है कि जिसमें लेकिन उन्होंने इकट्ठे होकर एक कौम बनकर इस के ख़िलाफ़ जंग की है, और आप सोचें अगर ना की होती तो आज क्या हालात होते। तो हमें काम करना पड़ेगा। तो ये समझते हैं कि लाहौर ये ठीक है, हम बड़े पाबंद है हर चीज़ के, हवामा सानू खराब करिए ने ज़रा हमारा ज़मीर झंझोड़े कि इस अपने माहौल को तबाह करने में खुद लाहौर का अपना कितना किरदार है। मैंने तो बात ही वहीं से शुरू की है। देखें,
जो विंड का मामला है वो स्पाइक करता है विंड विंडो में, वो उसका विंडो है, उसकी एक टाइम है जिस विंडो में वो ईस्टर्न कॉरिडोर की हवाएं तेज़ होती हैं, आज साउथ से नॉर्थ हैं, वो एक फिनोमेना मौजूद है। उसके बाद जब ड्रॉप करता है तो वो ड्रॉप कोई हेल्दी सिचुएशन में नहीं करता, वो मामला फिर लोकल शुरू हो जाता है। और उस लोकल के अंदर हम सब मैं आपको इतनी सी बात बता दूं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि लाहौर जैसी सिटी का ग्रीन कवर 36% होगा, हमारा 3.3%। हमारी इंडस्ट्री लाहौर के शहर के अंदर गली मोहल्लों के अंदर लगी हुई है। हमारी जो ये जिग-जैग के ऊपर टेक्नोलॉजी है ब्रिक किल्स की, भट्टों की, ये इस तरह 600 650 हमने गिराए, ये कब पहले किया था? सील करते थे जनवरी में, फिर चल जाते थे। तो ये मामला जो है ये कांस्टेंट इन्फोर्समेंट का है, कांस्टेंट रेगुलेशन का है, लेकिन कांस्टेंट सेल्फ रियलाइजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का। वन बाय वन कर लो, अब इनकी बारी। मैडम ये एक आखिरी क्वेश्चन ये है, जिन्होंने मास्क लगाया है उनसे सवाल करें। आप दोनों कर लें, इकट्ठे दोनों का जवाब दे देती हूँ इकट्ठे। किसी खातून का सवाल हाँ अच्छा, एक मिनट। मैडम एक क्वेश्चन ये है कि मैडम मरियम जी 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 स्मोक की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बैनुल-अक़वामी जो माहिरीन माहौलियात है वो भी हम पे नज़र जमाए बैठे हैं, तो आप ये बता दीजिए कि हाल ही में सेक्रेटरी माहौलियात से जो बैनुल-अक़वामी माहिरीन की PND में मुलाकात मीटिंग हुई है, तो उसमें क्या उन्होंने फैक्ट्स बताए हैं कि लाहौर में क्यों स्मोक पैदा हो रही है, उसकी वजूहात क्या है? और दूसरा ये बता दीजिए कि क्या स्मोक की वजूहत मैं आपको हर हफ्ते यहाँ बैठ के बताती हूँ। आपको मेरा, आपको फॉरेन का वो है, मेरा नहीं आपको वो। इसके साथ क्वेश्चन नहीं, ये बात गलत है। क्लब कर लो, इसके साथ ही क्वेश्चन ऐड कर एक इनका ले लूँ फिर आपका दे दूँ। आपने बड़ी इसके लिए बड़ी तगदो की, बड़ी स्ट्रगल कर रही हैं, बड़ी अवेयरनेस कैंपेन भी चला रही हैं, एंटी स्मोक एक्टिविटी आजाद की बात हो, आपने बारबेक्यू पे बंदी लगाई, लेकिन ये इन्फोर्समेंट टीमें ये ज़्यादा एक्टिविटी होती है रात को इन्फोर्समेंट टीमें जो है ना वो नज़र नहीं आती गई। दिन को वो काम कर रही हैं, रात को किसी भी रोड पे चले जाएं तो कोयले का धुआं ऐसा उठ रहा होता है। मैंने कल एक वीडियो भी सेक्रेटरी साहब को भेजी थी, तो वो रात का क्या कुछ प्लान इस तरह की? देखिए, हम बहुत अच्छा सवाल किए, एक मिनट, बड़ा संजीदा सवाल है। जो देखें, ये तो इसी तरह के चोर रात को चोरी करता है, तो उन चोरों को ये ख्याल होना चाहिए कि लोग आपको देख रहे हैं, पुलिस आपको देख रही है। मैं इमरान की आपको बात बताऊं, जो DG EPA हैं, ये रात को घर नहीं जाता बच्चा, ये ना या किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे रात को होता है, या किसी ये प्लांट्स में होते हैं, जो रबर प्लांट्स रात को चर्बी जला के बना रहे होते हैं। हमारे स्क्वाड्स जो हैं वो इस सर्विलेंस में होते हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते मॉडल टाउन में A ब्लॉक में, C ब्लॉक में और D ब्लॉक में हमने पूरी अपनी ऑपरेशन किया है प्लास्टिक बैग के ऊपर यूज़ का, और जो उनकी बारबेक्यूज़ थे कोल के ऊपर, वो किस तरह सक्शन डक्ट्स लगा के अब अपना पूरा काम करते हैं। हमने उनके साथ मिलके उनको पूरे SOP दिए हैं। तो देखें, मैंने पहले ये बात कही है कि मैं ये कहीं कभी क्लेम नहीं कर रही कि सब कुछ ठीक हो, लेकिन जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी, गवर्नमेंट की इन्फोर्समेंट जारी है, आप लोग सेल्फ रियलाइज़ करें, अपनी जिम्मेदारी को हम सब समझें। हम अपनी समझ रहे हैं, आप अपनी समझेंगे तो बेहतरी है। मैडम ये आपको सवाल ये है कि मरियम नवाज साहबा की तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। एक तो आप वो बताते हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है, और उनको लंदन का भी प्लान, ये भी खबरें सामने आई थी कि वो लंदन वाले साहब से मिलने जा रही है, उनको गले का ट्रीटमेंट है, इस हवाले से जाना है। दूसरी चीज़ ये बड़ी अहम है, अभी कुछ खबरें ये मीडिया पर आई थी कि जो महकमा हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है मरियम नवाज के विजन पे कि अस्पतालों में मरीजों को अद्वियात मिले, मगर ये भी खबरों अखबारों में रिपोर्ट हुई है कि कुछ आने वाले हफ्तों में मेडिसिन का फुकदान आने वाला है। मैंने सोचा आपके प्रेजेंस में हम ख्वाजा साहब से भी पूछ सकें। पहली बात तो मैं आपका सवाल का जवाब अभी दूंगी, आप सवाल करें पहले। यार बच्ची को एक वो बता दी, अरे कर दी। हम देखते हैं कि हर साल की तरह मौसमियाती तब्दीली के साथ ही लाहौर को स्मोक अपनी लपेट में ले लिया था। महकमे ये कहते हुए दिखाई देते, जैसे कि आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि ये तमाम तर इकदाम करें, इन लॉकडाउन लगाया गया, हैवी व्हीकल्स पर पाबंदी आई थी, उसके बावजूद भी लाहौर में स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानब हमने चाइना में देखा कि जब वहाँ पर स्मोक बढ़ी थी तो उन्होंने स्मोक टावर्स लगाए जो 70 to 75% आपके एयर को
प्योरीफाई करते हैं। तो आप क्या ये नहीं समझते कि तमाम तर इक़दाम जो हैं ये नाकाफी हैं, इस तरह के इक़दाम जो हैं वो अब लाहौर में भी होने चाहिए ताकि जो स्मोक से देखें, हमने लाहौर में खाली स्मोक टावर नहीं लगने चाहिए। स्मोक और लाहौर में और भी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हम कर रहे हैं। हमने इस वक्त 10 अरब रुपए का स्मोक का बजट रखा है, जिसमें ये सारी चीज़ें जो हैं, जिसमें एनालाइजर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, ये जो आपने बात की वो है, जो हमारी रेन सीडिंग, क्लाउड सीडिंग है, आर्टिफिशियल रेन, उसकी टेक्नोलॉजी हमने इन हाउस बना ली है। तो ये सारी इंटरवेंशंस हैं। आपने जो बात की कितनी इंटरवेंशंस के बावजूद इजाफा हो रहा है, तो मैंने आपको बताया इजाफा जो है वो होता है बिकॉज ऑफ अ फिनोमेना विच इज़ एटमॉस्फेरिक, विच इज़ विंड, विच इज़ क्रॉस बाउंड्री एंड ट्रांस बाउंड्री, और उसकी वजह से ये जो स्पाइक है ये वो आती है। लेकिन जब वो ड्रॉप भी करती है तो कोई इतना हेल्दी AQI हमारा नहीं होता, लेकिन वो AQI हमारा अगर हम पूरे साल की एवरेज पे प्लॉट करें तो वो एवरेज उतनी आती है। इसमें ज़िम्मेदारी ये है कि सेक्टोरल वाइज पहली दफ़ा जो गवर्नमेंट की अप्रोच है कि तमाम सेक्टर्स को इंगेज करके होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ हम इसके खिलाफ काम कर रहे हैं और सब सेक्टर्स कर रहे हैं। यही तरीका है, यही रोड मैप है। इसी टाइमलाइंस पे अगर हम काम करते रहे तो इंशाल्लाह हम एक केस स्टडी बना सकते हैं लाहौर की, पाकिस्तान की। मैं बात तो ख़त्म कर लूँ। लाहौर की, पाकिस्तान की, जिसे हम बीजिंग मॉडल कहते हैं, जिसे हम और एग्जांपल्स देते हैं, तो इंशाल्लाह अगर हम ये तमाम चीज़ें करेंगे तो दुनिया लाहौर की भी एग्जांपल देगी। लेकिन उसके लिए, उस स्टेज के जाने के लिए एक तो बहुत साल लगेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आप सबको अपनी ज़िम्मेदारी और हमें अपनी ज़िम्मेदारी को समझकर उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लेना पड़ेगा। ये जज्बा होना चाहिए। दूसरा सवाल उस्मान ने किया अभी मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के बारे में। तो मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जो मंडे की रात थी उस पर तबीयत ख़राब हुई, मैंने स्टेटमेंट भी दी। एक सडन एपिसोड हुआ, आपको याद होगा कि वो अपने थायराइड के सर्जरी उन्होंने करवाई थी पिछले साल गालिबन, और उस पे जब मियाँ साहब आ रहे थे उससे पहले कराई थी उन्होंने। तो उनकी कोई 6 माह से रिलैप्स हुआ थायराइड का, दोबारा डिज़ीज़ का, क्योंकि ग्लैंड की ये प्रॉब्लम उनको काफ़ी सालों से थी। उस सर्जरी के बाद 6 माह के बाद उनको ये रिलैप्स शुरू हो गया था, लेकिन अपनी मसरूफियात की वजह से वो, और अपनी वो मसरूफियात जो पंजाब की आवाम की वेलफेयर के लिए, जो पंजाब के अवाम की बेहतरी के लिए, जिस तरह से वो 8 माह में काम कर रही हैं, जिस जज्बे से काम कर रही हैं, जिस लगन से काम कर रही हैं, जिस एहसास से काम कर रही हैं, कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें वो काम ना कर रही हों। कोई ऐसा शोबा नहीं है, कोई ऐसा तबका नहीं है जिसकी वेलफेयर के लिए उन्होंने मंसूबे लॉन्च ना किए हों। और काम खाली मंसूबे लॉन्च नहीं किए, बल्कि वो इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन में है तमाम मंसूबे। तो मैं उनको बार बार कहती थी कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, आपको चेकअप कराना चाहिए, लेकिन वो इसको डिले करती रहीं। उस दिन उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो शरीफ मेडिकल कॉलेज में शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल में रात को एडमिट हुई और 1.5 दिन वो हॉस्पिटल रहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है उनकी तबीयत बेहतर है। मगर इस वक्त वो आज जनीवा जाएंगी, रवाना होंगी। जनीवा में उनके डॉक्टर हैं जहाँ सर्जरी उनकी हुई थी, वो डॉक्टर ने उनको फौरी तौर पर बुलाया है, बिकॉज़ जो वैल्यूज़ उनकी आई हैं ऑन फ्राइडे जब वो उनकी तबीयत ख़राब हुई, संडे नाइट को, तो वो काफ़ी सीरियस वो ज़्यादा हैं। लेकिन इंशाअल्लाह इस चेकअप के बाद वो 12 नवंबर को वापस आएंगी अपना चेकअप कराने के बाद, क्योंकि वो सर्जन जो है वो जनीवा में है। तो इसलिए मैं आज एक और बात सुन रही थी। देखें, ये बात मैं आपको बता दूं कि किसी की, और ये कहना भी उन लोगों को बिल्कुल बेमायनी होगा जिनको एहसास नहीं होता। आज था कि जी स्मोक की वजह से मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा मुल्क से बाहर जा रही मतलब इतना अफसोसनाक मामला है। वो मरीम नवाज़ शरीफ जो 24 घंटे में से 20 घंटे अवामी रिलीफ के लिए काम करती हैं, रात को जब वो कमरे में अपने होती हैं तब भी वो इनसे अपडेट ले रही होती हैं, DC से अपडेट ले रही होती हैं, पुलिस वालों से अपडेट ले रही होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी उस पर होती हैं, मेरे से स्मोक की अपडेट ले रही होती हैं कि अब क्या लेवल्स आ गए हैं, अब क्या हो गया है, कोई रेप हो जाए खुदा ना खास्ता, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो दिल हिलाने वाला हो। वो हर वक्त अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पुलिस, अपने अदारों के साथ ऑनलाइन है, अपने डिपार्टमेंट्स के साथ। तो इस किस्म से प्लीज़ गरेज करें, ऐसे लोग जो हरकत करें उनको दूसरे लोग जो हैं शेम करें, और ये नहीं होना चाहिए। आज इंशाल्लाह वो दोपहर को जनीवा जाएंगी और 12 तारीख को इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे वापस आएंगी
और दोबारा से अपने, और वहाँ से भी इंशाल्लाह उन्होंने आज ही अपना स्केड्यूल दिया है, वो अपनी वहाँ से मीटिंग्स भी करेंगी, तमाम अपडेट्स भी लेंगी, तमाम रिव्यूज़ भी लेंगी और सारा मामला वो इंशाल्लाह